बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। युगल जोड़ी सरकार की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महत्व क्या है, सौ सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग करके तथा परलोक में मुक्ति को देने वाला है। हे राज राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव जी का भगत था और शिव जी की पूजा के लिए एक हेममाली नाम का व्यक्ति पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नामक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर के आ रहा था, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रख करके अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक कुबेर के पास नहीं गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तब उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी तुम लोग जा करके हेममाली को पता लगाओ कि अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब उसके सेवकों ने जब पता लगाया तो वह कुबेर के पास आकर के कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। उसके सेवकों की बात को सुन करके कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दे दी कि जाओ हेममाली को बुला कर लाओ। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ आया और उसको देख करके राजा कुबेर को अत्यंत गुस्सा आया, क्रोध आया और उसके हेममाली के होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा कुबेर के होठ फड़फड़ाने लगे और उसने कहा कि हे पापी, हे महान नीच, हे कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उस समय उससे बिछुड़ गई और मृत्यु लोक में आकर के उसने महादुख भोगे। परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि जो थी वह मलिन नहीं हुई और उसे पिछले जन्म की भी सारी याद शुद्ध बनी रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध थे और तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। उनको देख करके वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देख करके मार्कंडेय ऋषि को भी दया आई। वह बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया है और महान दुख को भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला कि हे मुने, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है और राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति मैं पुष्प लाता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बन जा तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम के एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया। उसका कोढ़ ठीक हो गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इस योगिनी एकादशी के व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और कोढ़ जैसी बीमारी ठीक हो जाती है और अंत में स्वर्ग भी मिलता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल
राधा मोहन लाल की जय, युगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।